श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि नया साल बहुत जल्दी आने वाला है और दोस्तों सभी लोग यही चाहते हैं कि उनका आने वाला नया साल उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहे। उनके नए साल में उनको कभी किसी चीज़ की कमी ना हो, उनके घर परिवार में हमेशा सुख शांति रहे, साथ ही में धन धान्य की सुख समृद्धि की तो कभी कमी हो ही ना इस नए साल में। अगर आप लोग भी यही सोचते हैं और यही चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए आपको भगवान शिव जी को प्रसन्न करना पड़ेगा। तो भगवान शिव जी को इस नए साल के लिए 2024 साल के लिए प्रसन्न करने के लिए आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ नए और विशेष उपाय बताएंगे, जिन उपायों को अगर आप लोग इस नव वर्ष में करते हैं तो निश्चित ही आपसे भगवान शिव माता पार्वती जी प्रसन्न होंगे और आपके जीवन की सारी दुख और समस्याओं को वो दूर करेंगे। ठीक है, पर उपायों को आपको मन से करना पड़ेगा, विश्वास से करना पड़ेगा, तो निश्चित ही भगवान शिव आपसे प्रसन्न ज़रूर होंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं जो कि आपको इस नव वर्ष के लिए ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, इस नव वर्ष में सबसे पहला जो आप लोग उपाय करेंगे वो करेंगे आप अपने जीवन से दुख और समस्याओं को दूर करने के लिए। दुख और समस्याएं कैसे दूर होंगी दोस्तों, उसके लिए आप लोगों को निरंतर भगवान शिव जी के मंदिर जाना पड़ेगा। वो भी क्या लेकर जाना पड़ेगा? एक लोटा जल लेकर जाना पड़ेगा और भी बेलपत्री लेकर जाना पड़ेगा। जो व्यक्ति नियम के साथ एक लोटा जल और एक बेलपत्री भगवान शिव जी पर इस नववर्ष में चढ़ाना शुरू कर देगा, उसे किसी और ज़्यादा चीज़ की करने की ज़रूरत नहीं है। वो स्वतः ही भगवान शिव से प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि जब आप नियम के साथ प्रतिदिन शिव जी के मंदिर जाओगे तो भगवान शिव जी भी सोचेंगे तो कि ये रोज़ हमारे लिए आता है, रोज़ हमारी भक्ति करने के लिए आता है और एक बेलपत्र चढ़ाता है। जल आप चढ़ाते ही हो, बेलपत्र चढ़ाते हो एक, तो भाई आप इस पर जो है भगवान आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं दूसरे उपाय के बारे में। जिस दूसरे उपाय को करने से दोस्तों, अगर आपके घर परिवार के ऊपर कोई कर्जा है, किसी भी तरह का कर्जा है, बहुत समय से कर्जा लिया हुआ है और वो आप चुका नहीं पा रहे हो और आप चाहते हो कि इस नए साल में आपका वह कर्जा चूक जाए, तो उस स्थान पर दोस्तों आप लोगों को ये वाला उपाय करना चाहिए। ये उपाय आपको कर्जे से मुक्ति दिला देगा। इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपके घर के आसपास कोई वट वृक्ष देखना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई भी वट वृक्ष देखने के बाद आपको क्या करना है? प्रातःकाल सुबह सुबह एक दीपक तैयार करना है। अब वह दीपक भी कैसा होगा? वह दीपक होगा गोलपाती का, शुद्ध देसी गाय की घी का, है ना। तो एक दीपक तैयार करके आप लोगों को अपने साथ में रखना है एक लौंग। लौंग क्या होता है? जो आप सभी लोग जानते हैं, आप लोग खाते भी रहते होंगे लौंग, है ना। तो एक लौंग और एक गोलपाती का घी का दीपक, ये दोनों चीज़ें तैयार करके आपको कहाँ पर जाना है? भगवान शिव जी के मंदिर में नहीं जाना है, यहाँ पर आपको जाना है वट वृक्ष के नीचे। ठीक है, तो वट वृक्ष के नीचे जाने के बाद क्या करना है? सबसे पहले आपको वट वृक्ष के नीचे जाकर अपना वह दीपक जलाना है जो आप गोलबाती का तैयार करके लेकर आए हो। उस दीपक को जला के वट के पेड़ के नीचे रख दो, वट वृक्ष के नीचे रख दो, और उसके बाद एक लौंग का जो भोग लाए हो आप, एक लौंग जो लेकर आए हो उसको वट वृक्ष के नीचे ही जो है समर्पित कर दो, उसका भोग लगा दो भगवान को। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों बटकेश्वर महादेव के नाम से आपको ये दीपक जलाना है। बटकेश्वर महादेव के नाम से ही आप लोगों को ये लौंग उस वट वृक्ष के नीचे समर्पित करना है और भगवान से फिर प्रार्थना करना है अपने कर्जे से मुक्ति के लिए। ठीक है, आपके घर में जिस भी प्रकार का कर्जा हो रहा हो, जिसके ऊपर जो भी प्रकार का कर्जा हो रहा हो, उसके लिए आपको प्रार्थना करना है भगवान से। फिर देखिएगा निश्चित ही भगवान शिव आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे और वो आपकी सारी दुख और समस्याओं को भी वो दूर ज़रूर करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले उस विशेष उपाय के बारे में जो कि आप लोगों को इस नव वर्ष में ज़रूर करना चाहिए। और ये उपाय उन लोगों के लिए है जिनको अपनी नौकरी चाहिए, या जिनको किसी परीक्षा में पास होना है, या जो कोई लंबे समय से परीक्षा दे रहा हो उसमें पास ना हो पा रहा हो और वो चाहता हो कि भाई इस नए साल में उसकी कोई परीक्षा है तो भाई उसमें वो अच्छे नंबरों से पास हो। तो उस स्थान पर दोस्तों ये वाला उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। विशेष रूप से जो लोग नौकरी पाना चाहते हैं इस नए साल में, वो लोग ये वाला उपाय ज़रूर करें। तो करना क्या है दोस्तों? इस उपाय को करने के लिए आपको कच्चे दूध की आवश्यकता होगी। आप कच्चा दूध आप सभी लोग जानते ही होंगे। कच्चा दूध वो होता है जो कि मतलब निकलवा कर हम ले आते हैं, उसे गर्म नहीं करें, तो वो सादा जो दूध रहता है वो कच्चा दूध रहता है। अगर हम उसे गर्म कर लेंगे तो वो कच्चा दूध नहीं रहेगा, है ना। तो इस उपाय को करने के लिए आप लोगों को लगभग थोड़ा सा एक पात्र में जो है दूध लेकर आना है। किस चीज़ का दूध लेकर आना है? शुद्ध देसी गाय का दूध लेकर आना है। शुद्ध देसी गाय का दूध लाकर आप लोगों को जो है थोड़ी सी काली मिर्ची लेना है। क्या लेना है? थोड़ी सी काली मिर्ची लेना है। थोड़ी सी काली मिर्ची लेकर उस काली मिर्च को जो है आप लोगों को पीस लेना है। पीस लेना है अच्छे से। पीसने के बाद दोस्तों इस काली मिर्ची को आपको क्या करना है कि आप लोगों को इस दूध के अंदर डाल देना है। जो शुद्ध देसी गाय का दूध आप लोग लेकर आए हो इसके अंदर काली पिसी हुई काली मिर्ची डालकर इस दूध को लेकर आपको 2 स्थानों पर जाना है। अब वो 2 स्थान कौन कौन से हैं वो आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए, सबसे पहले इस दूध को लेकर आप लोग कहाँ पर जाएंगे? आपके घर के पास में जो भी बेलपत्री का पेड़ हो, क्या हो? जो भी बेलपत्री का पेड़ हो, उस बेलपत्री के पेड़ के नीचे आपको इस दूध को लेकर जाना है और आधा दूध
आपके पास एक कटोरी में या एक गिलास में दूध होगा तो उसमें से आधा दूध आप कहाँ पर चढ़ाओगे, बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में या बेलपत्री के पेड़ में, ठीक है, आधा दूध। और जो बचा हुआ आधा दूध है वो आप लोग लेकर जाओगे शिव मंदिर में। कहाँ पर लेकर जाओगे, शिव जी के मंदिर में, ठीक है। पर ध्यान में ये बात रखना है, जब बेलपत्री के पेड़ के नीचे आप आधा दूध चढ़ाओगे ना तो उस समय आपको अपना नाम और अपना गोत्र भी बोलना है। उस व्यक्ति को खुद अपने हाथों से ये उपाय करना है जिसको नौकरी चाहिए हो, जिसकी परीक्षा हो या जिसके आने वाले साल में परीक्षा हो, ठीक है। तो भाई उसको खुद अपने हाथों से ये उपाय करना है और आधे दूध को चढ़ाते समय बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठकर ही आप लोगों को क्या करना है, अपना नाम और अपना गोत्र बोलना है। घर पर पूछ लीजिएगा, आप लोगों को पता लग जाएगा, ठीक है। तो आधा दूध वहाँ पर चढ़ाने के बाद सीधा शिव मंदिर में जाना है, शिव मंदिर में जाकर आधा बचा हुआ दूध भी चढ़ा देना और भगवान से आप लोगों को प्रार्थना कर लेना है। निश्चित ही आपके जीवन में जो भी आपकी नौकरी की आप मतलब आशा रखते होंगे आपको वो नौकरी ज़रूर प्राप्त होगी। उसके बाद में दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में। जो उपाय को करने से दोस्तों अगर आपकी किसी प्रकार की मनोकामना है या भगवान शिव जी को आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो उस स्थान पर आप लोगों का ये वाला उपाय बहुत ज़्यादा काम आएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको 2 लोटे जल की आवश्यकता होगी। दोनों लोटे जल में से 1 लोटा जल जो होगा वो लाल चंदन का जल होगा। लाल चंदन का जल बनाने के लिए 1 लोटा जल के अंदर 1 चुटकी लाल चंदन मात्र आपको डाल देना है, ठीक है। लाल चंदन का जल तैयार करके आप लोगों के पास जो है 1 लोटा जल जो है अलग से बची जाएगा सादा जल। तो आपको 1 लोटा जल लाल चंदन का और 1 लोटा सादा जल तैयार करके रख लेना है। 2 लोटो जल को लेकर आपको निकलना है भगवान शिव जी के मंदिर में प्रातःकाल सुबह सुबह, ठीक है। सीधे भगवान शिव जी के मंदिर में नहीं जाना है, पहले जाना है आपको किसी भी बड़े वाले बेलपत्री के पेड़ के नीचे। बड़े वाले बेलपत्री के पेड़ के नीचे पहुंचने के बाद आपको क्या करना है कि जो आप 1 लोटा लाल चंदन का जल लेकर आए हो उस 1 लोटे लाल चंदन के जल में से आधा लोटा लाल चंदन का जल आप लोग चढ़ा दो बेलपत्री के पेड़ के नीचे। कहाँ पर चढ़ा दो, बेलपत्री के पेड़ के नीचे। सिर्फ और सिर्फ आधा लोटा लाल चंदन का जल, है ना। और जो आपका सादा जल है उसको कुछ भी नहीं करना, उसको वैसा का वैसा रखे रहने देना। आधा लाल चंदन का जल चढ़ाने के बाद बेलपत्री के पेड़ के नीचे सीधा आप पहुंच जाना भगवान शिव जी के मंदिर में। भगवान शिव जी के मंदिर में जैसे ही पहुंचो तो जो आधा बचा हुआ लाल चंदन का जल है उस मतलब भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर आप उस आधे बचे हुए लाल चंदन के जल को चढ़ा दो। जैसे ही आप लोग लाल चंदन के बचे हुए जल को चढ़ा दो उसके बाद 1 लोटा जो सादा जल आप लोग लेकर गए हो ना, लाल चंदन के बचे हुए जल को शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद वो 1 लोटा जल सादा पूरा शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दो। शिवलिंग के ऊपर जल को चढ़ाने के बाद भगवान से आप प्रार्थना कर लो, जो आप भगवान शिव जी से मांगना चाहो वो मांग लो, जो भी आपकी मनोकामना वो बोल दो, या जो लंबे समय से आप किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हो वो बोल दो, ठीक है। और दोस्तों कभी भी आप लोगों को अगर चाहे आप मतलब बहुत आसानी से कोई उपाय करना चाहते हो तो उस स्थान पर दोस्तों मात्र 1 चावल का दाना लेकर जाना भगवान शिव जी के मंदिर में, शिव जी पर 1 चावल का दाना चढ़ाना और अपनी मनोकामना बोल देना। ये बहुत आसान उपाय है और इस उपाय से भी भगवान शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। बाकी दोस्तों उपाय करने में आपको कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है तो सीधा आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। कोई भी समस्या है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।